हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके कक्षा 4 का मंथली असेसमेंट यानी कि माह दिसंबर का मासिक मूल्यांकन आपके अपने चैनल जैकपुर पर सबसे पहले और सबसे फास्ट। ठीक है बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। बच्चों, एक आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियोज़ के हमने 50 लाइक का टारगेट रखा है, तो वीडियोज़ को लाइक करके टारगेट के हिस्सा में शामिल हो जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और इस मुहिम में शामिल हो जाइए। 50 लाइक को पुराना है आप लोगों को मिलकर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है बच्चों, हिंदी से लिया गया और हिंदी में आपको करना क्या है बच्चों, नीचे दिए गए पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न 1 प्रश्न 2 का उत्तर दीजिए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए पदांश को ध्यान से पढ़िए। वफादार सैनिक जैसा, रहता दम साधे पड़ा बेजुका, है किसानों का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ देखा करता, यह मुंह पर डाले ताला, है बदरूप उपक्षेपित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बेजुका। ठीक है, चलिए इसके सवाल को देखते हैं। बेजुका के बारे में आप क्या कह सकते हैं? किसानों का हमजोली है, खेत का दोस्त है, फसलों का रखवाला है, सभी विकल्प बिल्कुल सत्य हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा, वफादार शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? वफा प्लस दार, वफा प्लस दार, वफा प्लस दार, कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? वफादार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। यानी बच्चों ये जो है आपका पसीना पसीना होना और दांत पीसना ये मुहावरा है। ठीक है, और इसका आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे पसीना पसीना होने का क्या वाक्य होगा। राम अपने घर का काम करते वक्त पसीना पसीना हो गया, यानी बहुत थक गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा दांत पीसना। दांत पीसना का क्या होगा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। श्याम रामू को मारने वाला था कि उसके पिताजी उसके सामने आ गए, वो दांत पीस कर रह गया, यानी कि वो एकदम अपने आप में सिमट कर रह गया, वो अपना गुस्सा नहीं निकाल पाया, दांत पीस कर रह जाना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चल देंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है, चूहे को घर के अंदर आने से रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय करने वाले हैं? तो चूहे को जब आप घर के अंदर, बहुत लोगों को जो चूहे जब परेशान करता है, समझ लीजिए कि आपके घर में चूहे आते हैं, तो आप उसको क्या क्या करेंगे ताकि चूहा आपके घर में ना आए? बच्चों इसके लिए हम लोग करेंगे, चूहे को घर में अंदर आने से रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम घर के अंदर बने सभी सुराख को बंद कर देंगे। जो सुराख होता है, जो छिद्र होता है, उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और बड़े बड़े सुराखों पर क्या करेंगे, जाली लगा देंगे। कहीं कहीं बड़े बड़े वेंटिलेशन होंगे जहाँ से चूहा आना जाना करता है, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जाली लगा देंगे। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। अगर नोट करने में अगर आपको देरी होती है तो वीडियोस को रोक कर भी आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि कंप्यूटर के बारे में 8 पंक्तियां सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। यानी कंप्यूटर के बारे में आपको 8 पंक्ति सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं बच्चों। कंप्यूटर के बारे में आपको जो 5 पंक्तियां लिखनी थी, 8 पंक्तियां लिखनी थी, उसमें लिखना है आपको, कंप्यूटर हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके उपयोग से बहुत से कार्य आसान हो जाते हैं। कंप्यूटर की सहायता से अब शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध हो सके हैं। कंप्यूटर के द्वारा बहुत से कठिन कार्य अब आसानी से हो जाते हैं और इसकी सहायता से हम तुरंत ट्रेन या हवाई टिकट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से आपको नोट करना है। अगर आपको नोट करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियोस को रोक लेंगे, वीडियोस रोक कर पहले इतना नोट करेंगे, फिर थोड़ी सी वीडियोस आगे बढ़ेगी तो आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा आ गया है इंग्लिश का, और इंग्लिश के सवाल में सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया, टीचर वांट टू नो मौसमी बर्थडे। टीचर जो है मौसमी का बर्थडे जानने का इच्छुक है। ठीक है, तो व्हाट विल सी आस्क द गर्ल, तो वो एक लड़की से क्या पूछेगा, तो वो उस लड़की से क्या पूछेगा, व्हेन इज योर बर्थडे मौसमी। ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे मौसमी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तुम्हारा मौसमी बर्थडे कब है, यही ना पूछेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस गिवन सेट ऑफ वर्ड हियर और हियर, दीज आर होमोनिम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर सवाल, देख लीजिए। तीसरा नंबर सवाल में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है टू कंप्लीट दिस कॉलम फॉर डिग्रीज कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है बच्चों, तो डिग्रीज कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग भरेंगे यहाँ पे। तो पहला है जो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर आपको भरना है बच्चों L E N G
TH है, ठीक है, THLY भर देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, इसमें पहला में भर देना है। दूसरा में भी आपको इसी चीज़ को भरना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही भरेंगे, यहाँ पर भी वही भरेंगे, पहला वाला का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है आपका दूसरा में पॉपुलर है आपका, पॉपुलर में आपको यहाँ पे भरना है, आपको 2 नंबर में भरना है, आपको मोर लगा दीजिएगा और फिर पॉपुलर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मोर पॉपुलर दूसरा में भरना है। और तीसरा में आपको मोर को हटा देना है, मोस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा वाला में आपको मोस्ट पॉपुलर लिख देना है, ठीक है। तीसरा में आपको मोस्ट पॉपुलर को भी ऐड कीजिएगा, मोस्ट पॉपुलर लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द पोयम चाहू ए मटेरियल डांस वेयर डिड मार्टियल डांस वेयर डिड द डांस ऑरिजिनेट, ठीक है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना है चाहू इज़ द मार्टियल डांस बॉर्न एट मयूरभंज ऑफ उड़ीसा, ठीक है। इसको आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है बच्चों। जल्दी से ऐसे नोट कर लेंगे। चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों इसमें आपको क्या करना है, मैच दिस फॉलोइंग दिस मेक द करेक्ट कंपाउंड वर्ड्स। ये कंपाउंड वर्ड्स से आपको मैचिंग करना है बच्चों। सबसे पहले आपको लिप के साथ आपको लिपस्टिक में मिला देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको बच्चों, मेल को बॉक्स के साथ मिलाइए, ब्लैक को स्मिथ के साथ मिलाइए, आर्म को आर्म स्टिक से मिला दीजिए, ठीक है ना। लिप्स नहीं, आर्म तो स्टिक से ले ना, आर्म आपको ब्लैक, रुक जाइए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। चलिए बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखिए आपको क्या करना है, लिप को जो है आपको लिपस्टिक से मिला देना है, ठीक है। लिप को आपको लिपस्टिक से मिलाना है, आर्म चेयर से मिलाना है, आर्म चेयर होता है ना हाथ वाला कुर्सी, आर्म चेयर से मिला दीजिएगा, ब्लैक स्मिथ से मिला दीजिएगा यानी लोहार हो जाएगा, मेल को मेल बॉक्स से मिला दीजिएगा। इस तरह से आप इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को बता दिया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है बच्चों। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। तो इसी के नीचे फिर आपको ABCD करके दिया गया है। यहाँ पर भी आपको 4 वर्ड लिखना है, ठीक है ना। क्या क्या से कौन से वर्ड लिखेंगे, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए हम एक एक करके बताएंगे, आप नोट करते चल जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले A नंबर में आप भर दीजिएगा एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT, A नंबर में भर दीजिएगा। दूसरा में क्या भरना है हम आपको बता देते हैं। दूसरा में आपको भरना है आल्सो, ALSO, आल्सो भर दीजिएगा। तीसरा में क्या भरिएगा, तीसरा में आप भर दीजिए एनीबॉडी, क्या है एनीबॉडी, ANYBODY, एनीबॉडी। एक और लिखना है, एक में आप क्या कर दीजिए बैक ड्रॉप कर दीजिए, कलर चेंज कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ब्लैक कलर देते कर दीजिएगा आप, बैक ड्रॉप, BACK, बैक, DROP, यानी चारों वर्ड हमने लिख दिया। ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इतना आप टेंशन मत लीजिए। किसी को भी आप कहीं भी लिख सकते हैं। चार वर्ड मांगा था आपने, हमने 4 वर्ड लिख दिया आपके स्क्रीन पे। चारों वर्ड को आप कहीं पर भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि 50 लाइक का टारगेट रखें और आप सभी को मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए यदि आपने लाइक नहीं किया है तो। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल देखिएगा गणित से लिया गया है, ठीक है। तो गणित में जो हमारा पहला सवाल है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं, इंटू हो जाता है ना। तो मीटर अगर है तो वर्ग मीटर है, ठीक है। तो मीटर गुना मीटर अगर होता है उसमें 2 गो, तो मीटर का स्क्वायर हो जाता है। इसी को हम लोग वर्ग मीटर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सही विकल्प का आपको इसमें चयन करना है। तो कौन सा सही विकल्प है देख लेते हैं बच्चों। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वर्ग बच्चों ये होता है वर्ग, और इसके जो है ना सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो जब ये भुजा इसका नाम भुजा तो इसका नाम भी भुजा, इसका नाम भी भुजा, इसका नाम भी भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, भुजा को 2 बार गुना करके लिख दीजिए, भुजा गुना भुजा। तो भुजा गुना भुजा देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भुजा गुना भुजा। नेक्स्ट वाले बच्चों हमारा, अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला पूछा, आपने वर्ग का क्षेत्रफल बता दिया, भुजा गुना भुजा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा हुआ और उस वर्ग की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो कोई भी वर्ग है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको लिखना कैसे अब हम बताते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए।
आपको बच्चों यहाँ पे लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा लिख लेंगे। उसके बाद फिर बराबर के नीचे बराबर देंगे। उसके बाद आपको लिख देना है 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं, 4 सेंटीमीटर। 4 चौक कितना हो गया 16 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिखिएगा और इसका पावर चढ़ा दीजिएगा, यहीं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हिंदी में लिखना है तो 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको? इसको बढ़िया से आप उतार लीजिए। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल देख लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो 1 सेंटीमीटर चौड़ा है और कितना था बच्चों, मैंने तो इसी पे लिख दिया, मिटा कर देखना होगा कितना है यहाँ पे। ठीक है, 2 है, यहाँ कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ 2 है वहाँ 1 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या था बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है बच्चों, लंबाई आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। तो 2 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कीजिएगा तो सेंटीमीटर पे पावर 2 चढ़ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा गया, एक आयताकार कमरे की फर्श की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो आयत का ये दे दिया। ठीक है, तो बच्चों एक आयताकार कमरे की जो फर्श की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार रसोई के फर्श की जो है 11 सेंटीमीटर। कमरे और रसोई में किसका क्षेत्रफल अधिक है, कारण बताना है। ठीक है, अब देखिए आपका आयताकार एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है बच्चों आयत का 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर। 12 दाही कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जल्दी से आप पहले नोट कर लें, उसके बाद हम वर्ग वाले में चलते हैं और इसको याद रखेंगे 120 आया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, तो नेक्स्ट में है वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्र फिर लिखेंगे आप, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है, वर्ग की जो भुजा दे दिया है कितना था आपका, कमरे के रसोई का क्षेत्रफल किसका अधिक है ना, 10 मीटर वर्ग का रसोई के फर्श की लंबाई इतनी है। तो एक आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई दे दिया और रसोई के फर्श की कितना दे दिया है, जो वर्गाकार है वो 11 है। तो आप यहाँ पे 11 गुना 11, तो 11 गुना 11 कितना हो गया बच्चों 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों उसका आया था 120, इसका आया है 121, तो आप उसको इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है ना, उसी के नीचे लिखना है। ठीक है ना, कहीं कोई इसी यही 5 नंबर सवाल ही आपका बन रहा है। ठीक है, तो आप उसके नीचे लिख लेंगे। उसके नीचे लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, वहाँ पे लिख देना है कि रसोई के, आपको लिखना है रसोई के फर्श का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, रसोई के फर्श का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, अधिक है, आप इसे लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा पर्यावरण और अध्ययन से लिया गया है। प्रख्यात तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका रांची के किस गांव से है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है, रातू के चेती चट्टी गाँव में बिजली। अगला सवाल है हमारा, बिजली मिस्त्री का क्या कार्य होता है। तो बिजली मिस्त्री का क्या क्या होता है, ईंट से दीवार बनाना ये नहीं होता है, गारा देना ये भी नहीं, नल पंप मरम्मत का ये भी नहीं होता है, बिजली के काम को करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिजली के काम को करना। ठीक है, नेक्स्ट है, किन्हीं 4 ऐसे खेलों के नाम लिखना है जो समूह में खेले जाते हैं। तो यानी बच्चों 4 ऐसे खेल के नाम लिखना है जो समूह में खेले जाते हैं, यानी कि जो गिरोह बन के खेला जाता है। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे बताइए। सबसे पहले आप एक लिख लीजिए क्रिकेट, क्या लिख लीजिए बच्चों, क्रिकेट लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए आप कबड्डी। ठीक है, दूसरा में कबड्डी लिख लिया। हॉकी लिख लीजिए, ये भी समूह में खेला जाता है, 2 समूह में खेला जाता है। हॉकी के बाद आप फुटबॉल लिख लीजिए, ये भी 2 समूह में खेला जाता है। ठीक है,
ये चारों आंसर आप अपने आंसर में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, ईंट के निर्माण के क्रम में यदि ईंटों को भट्टी में ना पकाया जाए तो क्या होगा। उसके बाद है हमारा, पुल या घर के निर्माण, छोड़िए पहले इसका देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर का आंसर देख लीजिए क्या है। तो बच्चों 4 नंबर का जो आंसर आपको लिखना था, यदि ईंट को भट्टी में ना पकाया जाए, यदि ईंट को भट्टी में नहीं पकाया जाएगा तो वो कमज़ोर होगा और उससे मकान बनाने पर नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, इसे आप अपने आंसर में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों हमारा अगला सवाल है, पुल या घर के निर्माण में श्रमिक कारीगर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों के नाम लिखना है। यानी कि मिस्त्री हो या मजदूर हो, उसके द्वारा जो जो सामान निर्माण कार्य में लाया जाता है उपयोग में, उसके आपको नाम लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में आपको लिखना था रस्सी, कुदाल, करनी, रूसा, कढ़ाई, बोरा, बांस, टेबल आदि। ठीक है, तो ये सब लिख लेंगे आप उसके आंसर में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए बच्चों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।